ठाकुर जी को निमंत्रण देते हुए सभी कथा में प्रवेश करेंगे। आह्वान करेंगे अपने गोविंद का। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो, 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 भक्तों की सुनते हो। तुम्हें भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ,
तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। ओ कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से गोविंद इस जग की लड़ाई है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। इस दिल ने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या कभी चले आओ। ओ या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। ओ चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर
चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पते हसुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। कल कथा सुनाई, मैत्री मुनि जी ने विदुर जी को, शनत कुमारों ने संत नारद जी को, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और इस मंच से आप सभी को देवूति, आकुति, प्रसूति, देवूति, आकृति, प्रसूति, तीन बहन, प्रिय व्रत उत्तान पाद दो भाई। देवूति मैया कपिल भगवान के बड़े सुंदर शतसंग को सुनकर भक्ति देवी की 10वीं परिस्थिति में जब पहुंच गई तो उनका पूरा शरीर एक बर्फ की सिल्ली की तरह पिघल गया, जिससे जो जल की धारा बही उसे सिद्धदा नाम की नदी बनी। आकृति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। बड़ी बहन प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाही गई, जिनसे 60 कन्याओं ने जन्म दिया। सबसे छोटी कन्या थी सती मैया, और सती मैया ने अपनी मर्जी से भगवान शंकर से विवाह किया। सती मैया शक्ति है और शिव है ही है, शंकर शिव है। तो जहां शिव है वहीं शक्ति है, जहां शक्ति है वहीं शिव है। अगर शिव में से शक्ति निकल जाए तो सब बन जाता है। प्रत्येक जीव के अंदर शक्ति विराजमान है, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। शक्ति निकल गई तो शरीर सबके समान है। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए आए। एक बार कुंभज ऋषि
एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही मंगल भवन हीरवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। भगवान शंकर माता जनक जननी सती मैया को साथ में लेकर और कुंभज ऋषि के अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। बड़ी सुंदर राम कथा उन्होंने श्रवण की और राम कथा श्रवण करने के बाद जब लौट कर आ रहे थे, त्रेता युग का समय था, भगवान नारायण ने राम रूप में लीला कर रहे थे, तो शंकर भगवान के मन में एक विचार आया, इस समय मेरे प्रभु श्री राम नारायण राम के रूप में लीला कर रहे हैं, क्यों ना उनके दर्शन हो जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जिस मार्ग से भगवान शंकर माता सती आ रहे थे, उसी मार्ग में वन में सीता माँ का जब हरण हो गया तो भगवान श्री राम भैया लखन सीता मैया की खोज कर रहे थे। जने जने से पूछ रहे थे, क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी को देखा है? हे जनक नंदिनी, हे वैदेही, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। सती मैया के मन में अभिमान आ गया कि सच्चिदानंद तो ये भगवान शंकर स्वयं हैं, ये किसको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने इशारों में सती मैया को बताया कि यही मेरे इष्ट हैं नारायण, जो नर रूप में लीला कर रहे हैं। सती मैया कहने लगी, अगर ये नारायण हैं तो क्या इनको ये नहीं पता कि इनकी अर्धांगिनी सीता कौन चोरी करके ले गया है, कहां है? ये तो जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, पर ये रो क्यों रहे हैं? निर्बल की तरह रो रहे हैं। बताओ, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी जनक नंदिनी को देखा है? मैं नहीं मानती ये आपके सच्चिदानंद है, नारायण है। भगवान शंकर कहने लगे, मेरी बात नहीं मानती तो जाके परीक्षा ले लो। सती मैया बोली, ठीक है, परीक्षा लेंगे। सती मैया ने सीता का रूप धारण किया और जिधर भगवान राम और भैया लखन जा रहे थे, उन्हीं के आगे जाकर सीते के रूप में खड़ी हो गई। भगवान राम ने क्षण भर में पहचान लिया, मार्ग बदल दिया, लेकिन सती मैया इतनी बात को समझ नहीं पाई। उन्होंने दूसरे मार्ग पर जाकर भी वही रूप दिखा दिया सीता मैया का। सती मैया के इस मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। एक बार तो लक्ष्मण जी को लगा कि सीता मैया तो यहीं जंगल में घूम रही हैं, लेकिन भैया न जाने क्यों उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। लखन कुछ बोले नहीं, कि शायद इसमें इनकी कोई लीला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सती मैया भगवान श्री राम के बार बार मार्ग बदलने पर सती मैया बार बार उसी मार्ग पर पहुंच जाती हैं, तो प्रभु श्री राम ने सती मैया के समीप जाकर कहा, मैया प्रणाम, इस घनघोर जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? बाबा को कहां छोड़े आए? अब तो सबरी पोल खुल गई, सती मैया कुछ कहने के लायक नहीं बची।
ऊपर कदम ऊपर, नीचे कदम नीचे। जब ये खबर भोले बाबा को लगेगी, उनको क्या जवाब दूंगी? लौट कर आई। भगवान शंकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे राम जी का। सती मैया जब आई, बोले चलो प्रभु कैलाश पर्वत की माही। बोले परीक्षा हो गई। बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो तुम्हारी तरह ही, तुमने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाकर प्रणाम किया। भगवान शंकर कहने लगे, या नारी के पेट की कोई था नहीं ले सके। जब मेरे मना करने पर पति को परमेश्वर मानती है जो नारी, और पति परमेश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करके इस परीक्षा लेने के लिए चली गई, तो इसमें भी कोई न कोई भेद है, कोई न कोई जाल है। भगवान शंकर ने ध्यान लगा कर देखा, तो सती मैया सीता मैया का रूप बनाकर बार बार राम जी के सामने आई। और राम जी ने फिर जब उनको माता कहकर संबोधित किया, तो भगवान शंकर एकदम स्तंभ रह गए। राम जी मेरे इष्ट हैं, और राम जी ने मेरी अर्धांगिनी को माता कहकर संबोधित किया है, इस नाते अब ये सती मेरी भी माता हुई। मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं इनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रखूंगा। अगर व्यवहार रखता हूं तो मेरा गुरु शिष्य का, इष्ट का जो संबंध है वो तार तार हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने जो ही संकल्प लिया, आकाशवाणी हुई, ऐसा संकल्प जैसे भोले बाबा आपने लिया है, इस संसार में आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई और नहीं ले सकता। देखो जो चोर होता है ना, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका आदमी का चेहरा बता देता है, दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा। सती मैया का चेहरा एकदम बुझ गया, कहां चेहरे पर रौनक थी, तेज था, लेकिन जब झूठ बोला पतिदेव से, पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, भगवान राम के सामने भी गच्चा खाना पड़ा, परीक्षा में फेल हो गई। जब बच्चा कोई परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका चेहरा देखो भाई साहब कैसा होता है, एकदम बुझ जाए, ऐसे मान लो जैसे पेड़ पे मुरझाया हुआ गुलाब का फूल। सती मैया का चेहरा मुरझा गया। अब मैया ने मन में विचार किया, इन्होंने कैसा संकल्प कर लिया, क्या संकल्प कर लिया। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाते ही भोले बाबा ने समाधि लगा ली। सहसा 87,000 वर्षों तक समाधि लगाई भोले बाबा ने, और 87,000 वर्ष में तो सती मैया का शरीर जर जर हो गया। और जैसे ही राम राम कहकर 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर निद्रा से जागे, समाधि से जागे, तो सती मैया ने भी भगवान शंकर को राम राम कहकर संबोधित किया और बराबर में आकर बैठने लगी। आते ही कहने लगी, प्रभु मुझे राम कथा श्रवण कराओ। भगवान शंकर कहने लगे, राम कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बराबर में बिठाकर राम कथा नहीं सुनाएंगे, आपको सामने बिठाकर कथा सुनाएंगे। सन्मुख आसन सामने आसन दे दिया, सन्मुख आसन दीन गोसाई। भगवान शंकर ने सती मैया को सामने आसन दे दिया। सती मैया समझ गई कि जो संकल्प की बात आकाशवाणी ने कही थी, ये वही संकल्प है कि इन्होंने मुझे त्याग दिया है।
भगवान शंकर ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। भगवान शंकर राम कथा कहने लगे, लेकिन चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी थोड़ी छोड़ा है। सती मैया को राम कथा में न तो पहले इंटरेस्ट था, आनंद था, मन था, और न ही आज है, नहीं आज है। जैसे राम कथा प्रारंभ की, भगवान शंकर ने आकाश मार्ग से विमान गड़गड़ाने लगे। आकाश मार्ग में विमान गड़गड़ा कर जाने लगे। सती मैया ने पूछा, कैसे नभ में उड़त विमान, बताए दे हमको त्रिपुरारी। बोले बाबा, बोले सती तुम कथा सुनो, तुम्हें क्या लेना देना है? कौन के विमान कहां से आए, कहां जा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना? कथा श्रवण करो ना आप। अब यहाँ कथा सुनने तो बहुत लोग आवे, लेकिन कथा में ने को ध्यान ना रहे। काउ के कुर्ता पे ध्यान दे, काउ की धोबती पे ध्यान दे, काउ के हार हमील पे ध्यान दे। और जो कथा सुनने में आवे बेचारा वो न सुनन दे। तो भगवान शंकर कहने लगे, तुम कथा सुनने आई हो, कथा सुनो। श्रोता भी तीन प्रकार के बताए भागवत में। एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। श्रोता वही है जब घर से चलो शिव पार्वती मंदिर में भागवत कथा हो रही है, कथा सुनेंगे तो उनके हृदय में भगवान विराजमान हो गए। विराजमान तो सबके मन में भाई, चाहे सोता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे सरोता हो। लेकिन जैसे पंडाल में आकर बैठा, सबसे पहले पंखा देखो कहाँ चल रहा हो, वहीं बैठेंगे कमर लगा के, खर्राटे मार भी लग गए। ये है सोता। भगवान बोले चल ठीक है, खुद ना सुनो तो कहो दूसरे सुनो, विघ्न तो ना डाल लो। एक होता सरोता, साउंड सही ना चल लो, मंच सही ना लग रहा हो, ब्यास सही ना है, पहले बार बड़े अब के बार छोटे। हम तो 2-3 बार कह चुके महाराज जी, पहले जब भारत का तुम्हारी यहाँ तक के बड़े अच्छे लगा करते, क्या करें भैया, कोरोना खाएगा। भगवान को सबसे प्रिय है श्रोता, जो कथा सुनते भी हैं और लोगों को सुनने भी देते हैं। सती मैया बन गई आज सरोता। कट 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 बाबा की बातें सुने ना है कि बीमार कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बता चुना रहे। भगवान शंकर बोले, जाकू प्रभु दारुण दुख दही, और ताकि मत पहले हर ले। भगवान की कोई न कोई इसमें अवश्य लीला है। सती को कहीं न कहीं दुख मिलने वाला है, इसीलिए इसको राम कथा में मन नहीं है। जिस व्यक्ति का भगवान की कथा में, सत्संग में, चर्चा में मन नहीं लगता है, उस व्यक्ति को कष्टों से, दुखों से कोई नहीं बचा सकता। उसके ऊपर अवश्य ही दुखों का पहाड़ आने वाला होता है। इसलिए जितना हो सके भगवान की चर्चा में, सत्संग में, कथाओं में जितना हो सके मन लगाओ। बाकी तो संसार चल रहा है। संसार कहते हैं, संसार इतरति, जो हर समय सरकता रहता है, उसे संसार कहते हैं, जो सरकता रहता है। ये किसी के लिए न रुका न रुकेगा। जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती रहती है, वो किसी के लिए रुकती नहीं है, ऐसे ही संसार चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। जिनका मन कथा में नहीं लगता, उनको कहीं न कहीं दुख भोगना पड़ेगा। प्रमाण क्या है? सती मैया कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गई। अगस्त मुनि, भरद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम पर गई कथा सुनने के लिए। अगस्त जी कथा सुना रहे, लेकिन मन नहीं लगा।
क्या परिणाम हुआ? पति देव ने त्याग दिया। क्या परिणाम हुआ? 87,000 वर्षों तक पति का वियोग झेला। दोबारा कथा सुनने का मन बनाया, लेकिन फिर भी कथा में मन नहीं लगा, इधर उधर की बातों में मन लग रहा है। अब क्या होगा? अब हो सकता है कि पूरा शरीर ही नष्ट हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी ये विमान तुम्हारे मायके जा रहे हैं। मायके क्यों? बोले तुम्हारे पिता जो हैं दक्ष, उनको प्रजापति की उपाधि मिली है। उस खुशी में उन्होंने एक यज्ञ किया है जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है। तो हम कब चलेंगे? बोले हमारे लिए निमंत्रण ही नहीं है, और जहां निमंत्रण नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। अरे वो मेरे पिताजी हैं, हो सकता है कि बीच वाले निमंत्रण खा गए हो, डाकिया डाक देवे ना आए हो। क्योंकि मैंने सुना है अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा पिताजी के साथ कोई झगड़ा हो गया था, इसी का बिचौलियों ने फायदा उठा लिया हो। बोले देवी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया है। सती मैया भगवान शंकर को समझाने लगी, गुरु के घर बिन बुलाए जा सकते हैं, भाई के घर बिन बुलाए जा सकते हैं, पिता के घर बिन बुलाए जा सकते हैं, कथा पांडाल में मंदिर में बिन बुलाए जा सकते हैं। अरे बिन बुलाए तो जा सकते हैं, लेकिन पार्वती एक बात सुनो, कोई भूल जाए तो उसका सुधार है, लेकिन जो जानबूझ के करे उसका कोई सुधार नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, आवत हिया फुल से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, अरे तुलसी वहां मत जाइयो चाहे कंचन बरसे। आओ जी, बैठो जी, ठंडा पानी पियो जी। अगर ये भाव मन में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना बेकार है, चाहे भले ही वहां सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। सती मैया बोले, देखो जी मेरे पिता हैं, तुम्हारा तो उनसे झगड़ा हो, तुम इसलिए उनकी बुराई कर रहे हो, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे, हमारी आज्ञा नहीं है, आप स्वयं अपनी आज्ञा से जाना चाहती हो तो जाओ। सती मैया भगवान शंकर की आज्ञा के बिना और अपने पिता दक्ष के राज्य की ओर प्रस्थान कर गईं। भगवान शंकर ने पीछे से अपने 2 गणों को भेजा, भैया देखना पीछे से कोई बात ना बिगड़े। सती मैया जैसे अपने पिता के महल में पहुंची, सबसे पहले बहन मिली। अरे जीजी आ गई तू? हाँ बहन आ गई। तो कोई निमंत्रण गयो? अब कैसे कह दे कि ना गयो, और क्या बिना निमंत्रण आई हूं? अच्छा कौन ले गयो? मुझे ना पता कौन ले गयो। और निमंत्रण ना जागो तो ना सकूं अपने बाप के घर। जीजा जी ना आए, कहाँ है? तीसरी कहने लगी, जीजा जी कहाँ थे? हमें वो तो भांग का गोला खाए के कतक ऊपर धुत। चौथी कहने लगी, अब जीजा जी कसु बस्तर पहनने लगे हैं क्या, ऐसे ही नंगे टोले? एक कहने लगी, चौरी वो गुफान में ही रह रहे हो, तो कसु मकान बना लो है, झोपड़ी में समय काट रहे हो। सती मैया बोली, ये बहन है, इनकी हंसी मजाक करने की आदत है, विनोद भाव करने की आदत है। अगर ये हंसकर गले नहीं मिल सकती तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ी तो केवल माता मिली, और माता ने ही, केवल माता प्रसूति मैया ने ही सती मैया को अपने हृदय से लगाया, और वहीं से अपने बटुआ में से विदा निकाली
और सती मैया के हाथ पे रखी, बोली बेटी जिन पामन आई है उन्हीं पामन वापस चली जा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ है जाएगा। बोले बिना पिता के मिले नहीं जाऊंगी। पूछूंगी तो सही तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बहन बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पाम पड़ूं, तू अपने बाप के सामने मत जाइयो, नहीं बहुत बड़ा अनर्थ है जाएगा। सती नहीं मानी, यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान कर गई। यज्ञ मंडप में जाकर देखा बहुत सारे सिंहासन पड़े हुए हैं, सभी पर बड़े बड़े राजा बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, केवल 2 सिंहासन खाली हैं। और एक बड़ा सिंहासन दक्ष का है ही है। सती मैया ने पूछा ये 2 सिंहासन किसके खाली हैं? तो वहां के जो पहरेदार हैं तो कहने लगे एक विष्णु जी का, एक ब्रह्मा जी का। उन्हें शंकर का, भोलेनाथ का स्थान कहाँ है? इतनी देर में दक्ष आ गया। उस नंगे बैरागी भंगची भस्म रमाने वाले के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। जितनी भी अनर्गल बातें भोले बाबा के विषय में दक्ष बोल सकते थे उतनी बोल डाली। दक्ष भगवान शंकर को गालियां देने लगा और वहां सभा में जितने भी देवता लोग बैठे थे, कोई ताली पीट के ऐसे, कोई मोहफार के ऐसे, कोई पाम पटक के ऐसे, कोई अपनी अपनी दाढ़ी में हाथ फेर फेर के ऐसे। सती मैया क्रोधित हो गई, श्राप दे दिया, हे दक्ष तू अपने अहंकार में इतना मदमस्त हो गया है कि तुझे अपने रिश्तों की भी खबर नहीं रही। हर समय मैं करता रहता है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा सर बकरे का हो जाए। बकरा ने मैं करी तो एक दिन बलि चढ़ो, और बलि चढ़ने के बाद वो खाल कड़ी तो ढोलक पे आके चढ़ गया। और सभी जितने भी वहां देवता बैठे थे, भगवान शंकर का जिसने अपमान किया था सबको श्राप दे दिया। जिसने जिस विधि मेरे पति परमेश्वर का अपमान किया है उसको उसी प्रकार दंड मिलेगा। ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं, न तो इनकी पता चले कि कब हंसे जाए, न पता चले कब रोए जाए। मायके में पहुंच जाए तो ससुराल की बुराई नहीं सुन सके, और ससुराल में मायके वालों की बुराई नहीं सुन सके। भगवान शंकर जब कह रहे तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया तो बड़ी बुरी गुजर रही। भगवान शंकर की एक एक बात काटने को दौड़ रही थी, और जब दक्ष भगवान शंकर को गाली देने लगा तो अब दक्ष दुश्मन नजर आने लगा। सबको श्राप दिया और अपने शरीर को योगा अग्नि प्रकट करके वहीं अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। योगा अग्नि में प्रज्वलित कर दिया, स्वाहा कर दिया। जो 2 गण पीछे से आए थे उन्होंने बाबा भोले शंकर के चरणों में जाकर विनती की, करुण पुकार की, बाबा मैया नहीं रही, मैया गई। सब कहानी बताई। भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे भोले बाबा को क्रोध आया, एक जटा उखारी, शिला पर दे मारी, वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हो गया और उसको आदेश दिया जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाए। वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में पहुंचे। काऊ की दाढ़ी खारी, काऊ के दांत खारे, काऊ के हाथ तोड़े, काऊ के पैर तोड़े, कोई सिंहासन से पकड़ के धड़ाम से नीचे पटक दिया। सारे यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया, खंडित कर दिया। दक्ष चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वीरभद्र क्रुद्ध त्रिशूल हाथ में लिया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। वही धड़ यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में उसकी आहुति लग गई। पीछे से भगवान शंकर चले आए क्रोधित होकर, सती मैया के आधे जले हुए शरीर को अपने कंधे पर डाला और आकाश मार्ग में चले गए।
आकाश मार्ग में जब चले गए तो देवता लोग हाहाकार करने लगे, रोने लगे, बिलपने लगे, नारायण भगवान की स्तुति की, आह्वान किया। तब नारायण भगवान आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती मैया के अंग के टुकड़े करना प्रारंभ कर दिया। 51 टुकड़े हुए माता सती के अंग के, जहां जहां जो अंग गिरा वहीं वहीं भगवान माता सती शक्ति रूप में उपस्थित हो गई। नैन गिरे नैना देवी, जीव गिरी ज्वाला देवी, मूड गिरो चामुंडा देवी, ऐसे ही 51 पीठ हैं। मनसा देवी, चंडी देवी, पूर्णागिरी, सिद्धदात्री, कामाख्या, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, फिर भगवान शंकर माता सती का वियोग में और तपस्या करने के लिए बैठ गए। इधर माता सती हिमाचल राजा के घर पुत्री के रूप में प्रकट भई और नाम रखा गया उनका वहां उमा, पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। फिर पुनः माता पार्वती ने घनघोर तपस्या की और भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त किया। अरे सुनो कैलाश की ये कहानी, और शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुन कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। ओ सर को लिपटे हैं सारे बदन से, सर को लिपटे हैं सारे बदन से, वो तो फन को उठाए हुए हैं। सर को लिपटे हैं सारे बदन से, वो भी फन को उठाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी। कार्यों की सेवा करते हुए लड्डू बहती है गंगा की धारा, माथे पर चंद्रमा है उजारा। ओ लड्डू बहती है, हाय हाय लड्डू बहती है गंगा की धारा, माथे पे चंद्रमा का उजाला। लड्डू बहती है गंगा की धारा, माथे पर चंद्रमा है न्यारा, माथे पर चंद्रमा है न्यारा। इनके कानों में कुंडल निराले, इनके कानों के कुंडल निराले। राखी तन पर
पे अंग में मृग छाला लपेटे, नेत्र तीनों को मूंदे हैं बैठे। अंग में मृग छाला लपेटे, नेत्र तीनों को मूंदे हैं बैठे। सर को लिपटे सारे बदन से, जय हो। सर को लिपटे हैं सारे बदन से, ज्योतिपन को उठाए हुए। सर को लिपटे हैं सारे बदन से, जो के फन को उठाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, त्रिपुंडी का टीका लगा है, हाथ त्रिशूल भी तो लिया है। तेरे पुंडी का है, तेरे पुंडी का टीका लगा है, हाथ त्रिशूल भी तो लिया है। तो कुंडी का टीका लगा है, हाथ त्रिशूल भी तो लिया है। तेरे पुंडी का टीका लगा है, हाथ त्रिशूल भी तो लिया है। गल में पहने हैं मुंडों की माला, जय हो। गले पहने हैं मुंडों की माला, वो प्याला भंगा चढ़ाए हुए। हो गल पहने हैं मुंडों की माला, प्याला भंग का चढ़ाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। शोभा कैसे मैं बरनूं वहाँ की, खबर रखते हैं सारे जहाँ की। ओ शोभा कैसे मैं, हाय हाय शोभा कैसे मैं बरनूं
वहाँ की, खबर रखते हैं सारे जहाँ की। शोभा कैसे मैं बरनूं वहाँ की, खबर रखते हैं सारे जहाँ की। शोभा कैसे मैं बरनूं वहाँ की, खबर रखते हैं सारे जहाँ की। कोई मन से इनको पुकारे, कोई मन से जो इनको पुकारे, ये तो फौरन ही आए हुए। वो कोई मन से जो इनको पुकारे, ये तो फौरन ही आए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए। ये सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए। ये सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। कैलाश की ये कहानी। सुनो कैलाश की ये कहानी, शिव जी धूनी रमाए हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। प्रिय व्रतों उत्तान पादो, शतरूपा पते हसुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो।